हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव ला टू बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़, आपका मार्केट का डेली डोज। सो आज के लिए यानी 20 मई 2026 के लिए, दैट इज़ द 28 मई 2026 वेडनेसडे। सो आज जो है मार्केट की बात करें तो निफ्टी जो है वो 41 पॉइंट्स बढ़कर 23,659 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज अप 41 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 23,659। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 153 पॉइंट्स बढ़कर 53,562 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज अप 153 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 53,562। सो बाज़ार जो है वो एकदम से गिर के ही खुला था, एकदम टूट के ही जिसको बोलते खुला था। सो गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट विल ओपन वेरी वीक अराउंड 150 पॉइंट्स। प्री ओपनिंग ने भी वही कंफर्म किया और वैसा ही हुआ। सो बेसिकली मार्केट का मेन जो गिरावट का मेन रीज़न तो यही था कि यूएस मार्केट की तरफ से क्यूज़ वर वेरी बैड। कल डाउ जोन्स जो है वो 322 पॉइंट्स गिर के बंद हुआ था और उसके अलावा फ्यूचर्स जो है वो और कमज़ोर था। फिर एशियन मार्केट्स में भी कमज़ोरी थी। सो ऑब्वियसली नेगेटिव क्यूज़ थे, तो बाज़ार जो है वो नेगेटिव सेंटिमेंट ड्राइव कर ही रहा था। सो निफ्टी 150 पॉइंट्स गिर के खुला, थोड़ा और नीचे गया पर एनीवे रिवर्ट कर गया। सो एकदम साफ दिख रहा था नीचे के लेवल्स में रेस्क्यू बाइंग पैटर्न्स दिख रहे थे। इसका मतलब डीआईएस ने आज भाई सुबह को आके रेस्क्यू किया मार्केट को कि भाई टूटे हुए बाजार में दे आर दी अल्टीमेट बायर्स, क्या करेगा, जब मूड ख़राब है तो उनको आके लेना ही पड़ा। और अगर आप उसके कारण आप देखें तो बहुत अच्छा, अगर चार्ट्स में देखें तो बहुत अच्छा एक बुलिश कैंडल बना, बुलिश रिवर्सल कैंडल जो है। सो इट वाज बेसिकली, अगर आप कैश मार्केट में देखें तो एक बुलिश ड्रैगन फ्लाई डोजी बना एंड विद अ वेरी गुड वेरी लॉन्ग टेल। सो इट क्लियरली इंडिकेट्स कि नीचे में हो सकता है सेलर्स भी ज़्यादा नहीं रहे होंगे, एक सेलिंग एग्जॉशन भी रहता है, कोई लेना भी नहीं चाहते तो कोई बेचना भी नहीं चाहता है। सो जिसने जो भी ले लिया सो ले लिया। सो उसके बाद रिवर्सल तो एकदम समझ में आ ही रहा था कि तय है। हालांकि बीच बीच में निफ्टी लड़खड़ा जा रहा था। सो जब निफ्टी लड़खड़ा रहा था तो एकदम साफ दिख रहा था कि उसको थोड़ा थोड़ा उसको प्रॉप अप करने कोई ना कोई आ जा रहा है। सो इसका मतलब बार बार रेस्क्यू बाइंग आ ही रही थी, तो उसके कारण निफ्टी जो है फिर उभरते चला गया। सो आज बैंक निफ्टी भी वीक ही था सुबह को। तो इनफैक्ट बैंक निफ्टी ऑल्सो ओपनड ओवर 300 पॉइंट्स लोअर एंड डिप्ड फर्दर, बट देन बैंक निफ्टी में भी अच्छी रिकवरी आ गई। तो कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू बाइंग बार बार हुआ उसके कारण मार्केट को सपोर्ट मिला। पर कहीं ना कहीं आज मार्केट को मेजर सपोर्ट आज एनर्जी स्टॉक्स के कारण भी मिला। अगर आप देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने काफ़ी अच्छा किया आज फाइनली कई दिन के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में थोड़ी स्टॉक में थोड़ी रौनक देखने को मिली। तो दिस स्टॉक वाज अप मोर देन 2% इन मॉर्निंग एंड क्लोज होते होते ऑलमोस्ट 3% बढ़ के बंद हुआ है स्टॉक। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कहीं ना कहीं दिखा रहे कुछ ना कुछ अब दमखम दिखा रहा है, क्योंकि लगातार ये स्टॉक थोड़ा प्रेशर में रहा था। पर अब मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक टेक्निकल रिवाइवल की ओर जा रहा है एंड इट शुड डू वेल फॉर 2 और 3 सेशंस मोर। उसके लिए और बाकी और कोई मेजर ऐसा ट्रिगर्स था नहीं। एफएमसीजी थोड़े कमज़ोर थे, देवर लैगार्ड्स। पर ऑटो स्टॉक्स में अगर आप देखें बजाज ऑटो जो है वो काफ़ी अच्छा कर रहा था। तो थोड़ी बहुत टेक्निकल बाइंग तो हो रही है बाज़ार में। इनफैक्ट निफ्टी जो है एक बार लग रहा था कि हो सकता है एक बार ये ऑलमोस्ट ग्रीन में आ गया तो फिर से लड़खड़ा सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं। सो निफ्टी मैनेज टू टियर पास दी 200 एवरेज। अगर आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखो, जो उसका 200 एवरेज आता है उसके ऊपर निफ्टी चला तो अच्छा ही चला। निफ्टी क्लोज फर्मली इन ग्रीन। और कहीं ना कहीं अगर आप डेली पैटर्न्स में देखो तो निफ्टी जो है वो बार बार हायर लो बना रहा है। तो ये पैटर्न देखा जाए तो टेक्निकल स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आप देखें तो एफआईएस की तरफ से भी सेलिंग थोड़ा काफ़ी कम है, बहुत मिनिमल ही है। अनलेस कोई मेजर ट्रिगर हो जाता है तो पैनिक सेलिंग आ जाता है, नहीं तो उनकी तरफ से ऐसा कोई सेलिंग आ नहीं रहा है। सो कहीं ना कहीं निफ्टी इज़ नाउ प्रिपेयरिंग फॉर अ ब्रेकआउट। निफ्टी जो है वो मैंने पहले भी कहा था, इट इज़ मोर और लेस ट्रैप्ड इन अ रेंज ऑफ 23,400 और 23,300 एट द लो पॉइंट टू 23,800। पर चूंकि अब निफ्टी जो है वो एकदम स्टीम गेन कर रहा है, मुझे लग रहा है इट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अ फर्म ब्रेकआउट अबव 23,800। और आज जो है अगर आप देखें तो गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी लगभग 150 पॉइंट्स ऊपर है।
सो अमेरिकन मार्केट्स में आज रैली आ गई है. सो डाउ जोन्स इज़ डूइंग रियली वेल टुनाइट. तो डाउ जोन्स भी लगभग 500 पॉइंट ऊपर है. और अच्छी बात यह है कि कच्चे तेल में बहुत अच्छी गिरावट आई है. सो क्रूड ऑयल इज़ डाउन नाउ ऑलमोस्ट 6%. जब मैं रात को एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 6% गिर गया है. तो WTI क्रूड तो $98 के नीचे आ गया और ब्रेंट क्रूड भी $103-104 के पास आ गया, विच इज़ रियली हार्टनिंग. तो दिस इज़ रियली मोटिवेटिंग कि कहीं ना कहीं थोड़ा कूल ऑफ आ रहा है. अब कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स कोई कंफर्म ऐसे तो नहीं कर रहे, पर हो सकता है ईरान और अमेरिका की तरफ से जो बातचीत चल रही है और अभी कोई फ्रेश झड़प नहीं हुआ है पर्शियन गल्फ में, तो उसका भी असर हो सकता है. बाकी एक्चुअल में कुछ होगा तो पता तो चल ही जाएगा वो. तो कहीं ना कहीं ये एक हेज फंड अनवाइंडिंग भी हो सकता है, क्योंकि उनको भी दिख रहा है $110 के ऊपर क्रूड ऑयल चल नहीं पा रहा है, तो उसका भी असर हो सकता है. और उसके अलावा देखिए अमेरिका में भी जो डेली आपका क्रूड ऑयल स्टॉक्स भी अभी काफ़ी बढ़ गए हैं, उसका भी असर हो सकता है. सो ये सब कारण है जिसके कारण क्रूड ऑयल में करेक्शन जो ऑलमोस्ट इमिनेंट लग रहा था वो आई गया. तो दैट इज़ रियली गुड. और इसके कारण कहीं ना कहीं लग रहा है कल जो मार्केट है मोस्ट लाइकली ऊपर ही खुलेगा. सो निफ्टी में विल लाइकली ओपन अराउंड 23,750 टू 23,800 लेवल्स. और टेक्निकल स्ट्रेंथ है तो मुझे लग रहा है ये आराम से 23,800 के ऊपर चीरते हुए चला जाएगा. और कल सेंसेक्स एक्सपायरी भी है तो हो सकता है उसके कारण थोड़ी उथल पुथल रहेगी. एंड इट इज़ वेरी प्लॉजिबल दैट 24,000 अब निफ्टी आ जाएगा, बिकॉज नीचे बार बार DIs रेस्क्यू करने आ ही जा रहे हैं. हाँ, एक प्रॉब्लम अभी भी है मार्केट के लिए जो बहुत बड़ा सरदर्द है, वो भारतीय रुपया. इंडियन रुपी बार बार गिरते ही चला जा रहा है. सो प्रेशर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है. तो अब जो भारतीय रुपया है वो 9680 के लेवल्स पे आ चुका है. एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू 97 नाउ. एंड मुझे जहाँ तक लग रहा है ये 98 के लेवल्स तक जा सकता है. तो देखिए प्रॉब्लम ये है कि कहीं ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास रिजर्व्स एकदम नहीं है. देखिए फॉरेक्स रिजर्व्स तो RBI बचा के रख रही है, पर प्रॉब्लम ये है कि RBI के पास जो डॉलर रिजर्व्स है वो काफ़ी कम हो गया है. सो अगर आप देखें जो RBI के पास डॉलर रिजर्व्स है अब $200 बिलियन से भी कम ही है. सो डॉलर रिजर्व्स बेसिकली जो वो एक रेडी अपने US ट्रेजरीज में जो RBI इन्वेस्टमेंट्स करके रखती है, जो एक समय पर लगभग $250 अरब के आसपास था, वो $200 अरब के नीचे आ गया. तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया RBI के लिए. सो डॉलर रिजर्व्स का गिरना इज़ अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग. कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा है कि और गिर सकते हैं, इसलिए अपना डॉलर भी बचा के रख रही है RBI. तो अब जैसे जैसे अगर ग्लोबल टेंशन्स कम जाते हैं तभी कुछ ना कुछ मुझे जहाँ तक लगता है ये हो पाएगा. तो RBI अगर ग्लोबल टेंशन्स कम जाते हैं, जो कैपिटल फ्लोज भी अगर मार्केट में वापस आ जाते हैं, तो उसके कारण कहीं ना कहीं हो सकता है RBI भी जो अपने रिजर्व्स को फ्रेशली और बढ़ाएगी. इट इज़ प्लॉजिबल दैट RBI विल ट्राई एंड टेक इट्स रिजर्व्स ऑल द वे टू 800 और $850 बिलियन. तो कहीं ना कहीं देखिए रुपया पे प्रेशर तो बना रहेगा. और इतना प्रेशर अगर रहेगा तो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन के चांसेस भी यहाँ से कम ही लगते हैं, अनलेस एकदम सिग्निफिकेंट क्रूड ऑयल में करेक्शन आ जाता है. सपोज़ यहाँ से गिरते हुए वापस $70 की ओर आ जाता है तो बहुत कुछ बदल जाएगा. पर जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक देखिए प्रेशर तो रहेगा रुपया पे. और उसके कारण देखिए कहीं ना कहीं मार्केट का जो अपसाइड है वो थोड़ा सा लिमिट पे रहेगा. बाकी देखिए एक बार इमीडिएटली तो लग रहा है जो निफ्टी 24,000 तक जा सकता है. और उसके अलावा क्या होता है वो तो ग्लोबल डेवलपमेंट्स जो होते हैं वो तो अनप्रिडिक्टेबल है, वो क्या होता है. पर कहीं ना कहीं अगर मेन मार्केट अच्छा करेगा तो उससे क्या है, जो ब्रॉडर मार्केट है जो अभी थोड़ा सा फंसा हुआ है, दैट इज़ मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, वो उसमें हो सकता है बहुत बड़ी उछाल आ सकती है. तो अगर मेन मार्केट अच्छा करेगा तो मुझे लग रहा है खास करके स्मॉल कैप्स में बहुत अच्छा रैली आ सकता है. सो ज़्यादातर जो लोग अपने स्मॉल कैप्स अपने पोर्टफोलियो में दबा के रखे हैं उनके लिए हो सकता है बहुत अच्छा यहाँ से गेंस देखने को मिले. सो यही है मोटा मोटी. अगर अब भी अर्निंग सीज़न आधा से ज़्यादा तो आ ही चुका है. अब कुछ स्टॉक्स ही बचे हैं, कुछ बड़े फ्रंट लाइन स्टॉक्स ही बचे हैं जो दे आर येट टू रिपोर्ट. सो यही है. अब बाकी अभी जो क्यूज़ है मार्केट का मोर ऑफ टेक्निकल प्ले रहेगा. उसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स है वही मार्केट को इन्फ्लुएंस करते रहेंगे फ़िलहाल. तो यही है. सो हमारा आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं. आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस.
अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो, मार्केट के बारे में कुछ जानना हो या सेक्टर स्पेसिफिक जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन. विल गेट बैक टू हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल. एंड अगेन अगर आपको कुछ कमेंट्स फीडबैक या सजेशन देना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन. योर फीडबैक्स एंड सजेशंस आर वैल्यूबल फॉर अस. सो आज के लिए थैंक यू.